मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री विलास वाडेकर जी को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मुंबई के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री विलास वाडेकर जी को भारतीय रेलवे और उसके उपक्रमों में परियोजना नियोजन और संचालन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। आपने कई महत्वपूर्ण रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में अहम योगदान दिया है। वर्ष 2019 में श्री वाडेकर जी को भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आपको मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क विकास में 15 वर्षों से अधिक का लंबा अनुभव है। आपकी रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व में मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के MRVC के मिशन को गति मिल रही है। श्री विलास वाडेकर जी को मैं आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। यहां आएं और अपने विचारों, अपने वक्तव्य से हमें समृद्ध करें। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साटम जी, पूज्य डॉक्टर साहब BAPS के, और आप सभी मान्यवर, आज की जो ये कॉन्क्लेव है जिसका सब्जेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट, आप सब जानते होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और जो विकसित भारत का सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विकसित भारत बनाने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना और अच्छा रियल एस्टेट होना, ये देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जब तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, आप रियल एस्टेट की ग्रोथ नहीं अचीव कर पाओगे। और अगर पास्ट में भी आप जहाँ तक मुंबई की बात करते हो, तो आपने देखा होगा कि मुंबई में जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबर्बन ट्रेन द्वारा मानखुर से लेके वाशी, बेलापुर और पनवेल में क्रिएट किया गया, तभी सिडको नवी मुंबई को उस रूप में डेवलप कर पाया जिस रूप में वो चाहता था डेवलपमेंट। तो ये हैंड इन हैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रियल एस्टेट का विकास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रियल एस्टेट बढ़ती है, उद्योग आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और डेवलपमेंट पूरे सिटी का और स्टेट का संभव हो पाता है। आप सब जानते होंगे कि मुंबई कमर्शियल कैपिटल कहलाता है देश की। 10% का GDP मुंबई कंट्रीब्यूट करती है। विकसित भारत का जो सपना है, हम 2047 में $30 ट्रिलियन की तरफ देख रहे हैं भारत की इकोनॉमी को, और उसमें उसी रफ्तार से मुंबई को भी बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं। आज आप जानते हैं कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है और $400 बिलियन की इकोनॉमी पे मुंबई है, तो 10% इकोनॉमी मुंबई से आती है। और इस मुंबई के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई सबर्बन जो है, इसको लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ट्रांसपोर्ट का जो है अहम योगदान है, और उस ट्रांसपोर्ट में मुंबई सबर्बन का उतना ही अधिक योगदान माना जाता है, और इसीलिए उसे लाइफलाइन कहा जाता है। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार इनके जॉइंट एफर्ट से स्पेसिफिक थ्रस्ट देने के लिए मुंबई सबर्बन के लिए मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1999 में, और 2003-04 से लगातार जॉइंट फंडिंग के माध्यम से मुंबई सबर्बन रेल को विकसित किया जा रहा है। और ये गति 2014 से और ज़्यादा बढ़ी है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, ये तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। अब जो मुंबई सबर्बन है, आप कहोगे कि यहाँ रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट के कई सारे एडवांटेजेस है, जैसे पोल्यूशन है,
तो स्वामी जी भी मानेंगे कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है कि मोड शिफ्ट होने की आवश्यकता है, रोड से रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट की तरफ आने की आवश्यकता है, और इस दिशा में सबर्बन और मेट्रो रेल का अच्छा योगदान रहेगा। सबर्बन और मेट्रो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबर्बन और मेट्रो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कैसे? जो मेट्रो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलर के लिए है, वहां स्टेशन 1 से 1.5 किलोमीटर स्पेस होते हैं, मेट्रो की अधिकतर लंबाई 40 किलोमीटर तक होती है। सबर्बन ट्रांसपोर्ट एक्सट्रीम नॉर्थ से अब तो एक्सट्रीम साउथ ले आता है, 120 किलोमीटर तक। अगर आप चर्च गेट से डहानू लाइन देखेंगे तो डहानू 120 किलोमीटर पे है, कसारा देखोगे तो 120 किलोमीटर पे है, आप करजत से खोपोली देखोगे तो सीएसटीएम से 120 किलोमीटर है। तो जब नॉर्थ वाला आदमी साउथ आना चाहता है तो उसका पर्याय है सबर्बन, लेकिन जब वो सबर्बन से आने के बाद में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहेगा तो उसे मेट्रो जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी। एक साधन अवेलेबल होगा जिससे रोड का जो लोड है वो कम होगा। टैक्सी है, ऑटो रिक्शाज है, बसेस है। इस दिशा में अब मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन क्या कर रहा है? मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, मुंबई सबर्बन पिछले 25 साल का अगर आप इतिहास देखते हो तो हम मेन लाइन कॉरिडोर, जो मेन लाइन की गाड़ियां चलती है उसकी तुलना में सबर्बन कॉरिडोर को सेग्रीगेशन का काम जारी है, जिससे आप सबर्बन बिना विलंब और जितनी डिमांड है उतनी संख्या में आप गाड़ियां चला पाए। इस विषय में एमयूटीपी 3B, जिसको हाल ही में सितंबर के महीने में महाराष्ट्र सरकार ने लास्ट फेज जो एमयूटीपी 3B को अपनी मान्यता दी है, 50% कॉस्ट शेयरिंग का अप्रूवल कम्युनिकेट किया है और हमने उसे भारत सरकार योजना को भेज दिया है, जो लास्ट फेज था हमारा। इसके साथ ये हो रहा है कि अभी हमारे पास में पूरे मुंबई सबर्बन में मेन लाइन कॉरिडोर और सबर्बन कॉरिडोर का सेग्रीगेशन का सैंक्शन अवेलेबल हो जाएगा, जैसे ही एमयूटीपी 3B सैंक्शन हो जाएगा। उससे क्या होगा, चर्च गेट से विरार तक आपकी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां और गुड्स गाड़ियां अलग कॉरिडोर पे चलेगी, सबर्बन फास्ट, सबर्बन स्लो अलग कॉरिडोर पे चलेगी। सिमिलरली सेंट्रल लाइन पे सीएसएमटी से लेके कसारा तक और करजत खोपोली तक मेन लाइन कॉरिडोर अलग रहेगा, सबर्बन कॉरिडोर अलग रहेगा। फिर मुंबई की जो समस्या है कि हम कम्यूटर्स को सेफ्टी और कंफर्ट प्रदान करें, और उस दिशा में भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन ने जॉइंटली डिसाइड किया कि मुंबई की लोकल ट्रेन भी जो है फुल्ली एयर कंडीशन रहे। इसीलिए एमयूटीपी 3 और 3A के माध्यम से 238 रेक 2856 कोचेस, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रोलिंग स्टॉक का ऑर्डर रहेगा, 23,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर, और इसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस रहेगा टेक्नोलॉजी पार्टनर द्वारा 35 साल के लाइफ के साथ। इससे क्या होगा, इससे क्लोज डोर सिस्टम रहेगी, मुमरा जैसा हादसा नहीं होगा, और तो सेफ्टी हो, जो फैटेलिटीज होती है ट्रेसपासिंग की वजह से वो रुकेगी, लोग ओपन डोर से गिर नहीं पाएंगे डोर क्लोजिंग की वजह से। वेस्टिबुल ट्रेन्स रहेगी, इसमें वही सुविधा रहेगी जो मेट्रो में अवेलेबल है। इसमें इंफोटेनमेंट की व्यवस्था रहेगी, इसमें कुशन सीट्स रहेंगे, इसमें HVAC टेम्परेचर कंट्रोल्स रहेंगे, PWD की फैसिलिटी रहेगी। तो जो मेट्रो कोचेस में सारी सुविधा है वो हमारे एसी कोच में रहेगी। इसका एक्सीलरेशन डिसिलरेशन ऐसा रहेगा कि जिससे जो स्टेशन पे डोर क्लोजिंग और ओपनिंग में जो 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं हर स्टेशन पे, वो उसको हायर एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन की वजह से वो कंपेंसेट करेगा। ट्रेन जर्नी के टाइमिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो नॉन एसी में ट्रेन में टाइम लगता है उसी ट्रेन में नॉन एसी ट्रेन आपकी ऑपरेट होगी। इसके लिए हमने टेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के अप्रूवल के बाद में, जो कि दिसंबर के महीने में खुलने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी पहल है। 282 आज टोटल रेक से हमारे पास में, और 238 रेक हम अभी एसी का टेंडर करने जा रहे हैं। तो ये आने के बाद में, जो कि अगले 5 से 7 साल में आएंगे, इस आने के बाद में मुंबई का सबर्बन का चेहरा मोहरा बदलेगा।
फिर हम मुंबई में स्टेशन इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी कि खार स्टेशन का इंप्रूवमेंट किया गया है। उसको आदरणीय रेल मंत्री जी ने भी देखा, बोर्ड के हमारे अधिकारियों ने देखा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने देखा, विजिट किया, क्योंकि मुंबई में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ट्रेन तो 1853 से हमारी जर्नी जारी है, तो उसके बाद में डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं हो सकता। तो अब स्टेशन का विकास कैसे होगा? वर्टिकल डेवलपमेंट, कि आप डेक के माध्यम से डेक कंस्ट्रक्ट कीजिए, डेक को पूरी कनेक्टिविटी दीजिए सारे फुट ओवर ब्रिजेस के साथ में, एस्केलेटर एलिवेटर का प्रावधान कीजिए, जो प्लेटफॉर्म स्पेसेस ऑक्युपाइड है स्टॉल्स एंड अदर कमर्शियल और सर्विस स्ट्रक्चर से, उसको शिफ्ट कीजिए डेक के ऊपर, प्लेटफॉर्म फ्री कीजिए, तो लोगों की सुविधा बढ़ेगी, लोगों का स्टेशन का एक्सपीरियंस प्लेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम 19 स्टेशन MUTP 3A के माध्यम से डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से 5 स्टेशन इस साल ही हो जाएंगे और बचे हुए 10 स्टेशन हम अगले साल पूर्ण कर देंगे। खार स्टेशन ऑलरेडी कमीशनड हो गया है। नए कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो पनवेल करजत कॉरिडोर, हम जो नवी मुंबई के लिए, नैना एरिया के लिए न्यू एयरपोर्ट खुल गया है, अभी आपका अटल सेतु खुल गया है, तो पनवेल से करजत के लिए सबर्बन सर्विसेज इसी साल हम उस प्रकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। विरार डहानू का क्वाड्रुपलिंग हमारा प्रोग्रेस में है, जो कि 1 साल बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में हम पूरा करेंगे, जिससे जो राजधानी रूट की वजह से हम एडिशनल ट्रेन इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, पालघर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया है, बोईसर में इंडस्ट्रियल इस्टेट है, ये सारे डेवलपमेंट की वजह से सबर्बन सर्विसेज की डिमांड बहुत है, लेकिन हम ट्रेन इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। बट जैसे ही हम ये प्रकल्प पूरा कर देंगे, आपके लिए एंटायर नया कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, आप जितनी चाहिए उतनी सबर्बन ट्रेनें चला सकते हैं। मुंबई में बोरीवली विरार में हम 5th and 6th लाइन बनाने जा रहे हैं। कल्याण से आगे कल्याण बदलापुर, कल्याण आसनगांव, यहाँ हम सेपरेट कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिसका काम प्रगति पर है। अगले 3 साल में ये प्रकल्प पूरे हो जाएंगे। फिर हम इसके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, सबर्बन ट्रेनें जब हम बढ़ाते हैं तो स्टेबलिंग लाइन लगती है, नए EMU कार शेड्स लगते हैं, पावर सप्लाई ऑगमेंटेशन के काम लगते हैं, ये सारे काम इसके साथ साथ प्रगति पर है। तो अगले 3 से 5 साल में हमारा विजन है कि मुंबई सबर्बन का चेहरा मोहरा बदला जाए, और इन सब के लिए आप सबका सहयोग उतना ही जरूरी है। हमने अभी MUTP 3B के माध्यम से जो पनवेल से वसई, आप जानते हैं यहाँ सबर्बन ट्रेन नहीं चलती, मेमू चलती है, क्योंकि कॉरिडोर अवेलेबल नहीं है। MUTP 3B में हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। आपका रियल एस्टेट का बड़ी सालों से ये डिमांड रही है कि ये बेल्ट रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबर्बन सर्विसेज नहीं चल रही है। हमारा मानना है जैसे ही MUTP 3B सैंक्शन हो जाएगा और काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा, तो अपने आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट को बहुत बढ़ोतरी इस बेल्ट में मिलेगी, जो कि आज अंडर डेवलप है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सबर्बन ट्रेन्स। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, स्टेक होल्डर के साथ में कंसल्ट करते रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, सबके साथ में बात करके जो भी आप लोगों की, जनता की जो डिमांड है, जितना कंट्रीब्यूशन सबर्बन रेल डेवलपमेंट करके मुंबई जनता के लिए जो हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा अथक प्रयास जारी रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनश्च आभार व्यक्त करता हूं, और खासकर नवभारत ग्रुप का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम आपके सामने लेके आए कि सबर्बन रेल पीछे नहीं है। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में और महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहा है, सबर्बन रेल का भी विकास उतनी ही तेजी के साथ में किया जाएगा। इस भरोसा दिलाने के साथ में मैं 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।